नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। आज मैं प्रारंभ करता हूँ दो पंक्तियों से जो बचपन में अक्सर सुनाई पड़ती थी, और ये हैं, जीवन। चलिए, अभी इसका मूड नहीं बना, आगे बढ़ते हैं। आज मेरे एक मित्र हैं, उनकी एक बाईपास सर्जरी होनी थी और मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, पीजीआई। कुछ देर बैठा, बहुत लोगों की भीड़ थी, बहुत लोगों को देखा, और लौट के जब आ रहा था तो बालकनी में, एक घर की बालकनी में मैंने एक वृद्धा को देखे जो स्वेटर बुन रही थी, अकेली बैठी हुई। शायद विडो थी, अकेली थी। और जब मैं अपने यहाँ आके बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जीवन जीने का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। सबको ओल्ड एज आनी है, बुढ़ापा सबके पास आना ही है, और सबको रोते पीटते हंसते बोलते दुनिया में आए हैं तो रहेंगे ही। लेकिन बेस्ट मॉडल क्या है, जीवन जीने का बेस्ट मॉडल, और वो उसका जो क्लू है, जो उसके बारे में बताया गया है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। वो कहते हैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना और फिर आनंद की अनुभूति करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन जीने का सबसे बेस्ट जो मॉडल है। मॉडल बहुत से सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन मेरा भी ये कंक्लूजन है कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। ओल्ड एज भी सबको आनी है, बुढ़ापा सबके पास आना ही है, बीमारियां भी कोई ना कोई लगी ही रहती हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति के माध्यम से अपने स्वरूप में स्थित हो जाने की अभ्यास कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छा ओल्ड एज का विकल्प है। इससे अच्छा विकल्प नहीं। जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो एक दिव्यता आपके अंदर महसूस होती है। आपको खुद अपने अंदर, आपको ब्रह्म के, ईश्वर के सभी रास्ते खुले नजर आते हैं, और फिर आप जीवन का उपभोग करते हैं, आनंद लेते हैं जीवन का। और ये जो जीवन का आनंद है, ये श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए स्वरूप सिद्धि तक ही पहुंचता है, नहीं तो हो नहीं सकता। कोई वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है। कल हमने जैसे चर्चा की थी, हर चीज़ जो समय के साथ खत्म हो रही है, कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है, कुछ देर टिकती है और फिर खत्म हो जाती है। सृष्टि का नियम है, हर चीज़ ऐसे ही हो रही है। लेकिन ऐसी अवस्था वो कौन सी है जो खत्म नहीं होती, जो है वो हमेशा रहती है, और वो है अपने आत्म रूप का दर्शन करना। जब आप अपने आत्म रूप में स्थिर हो जाते हैं तो सृष्टि के बहुत से क्रम आपको नजर आने लग जाते हैं। ये दिव्य जो ब्रह्म है, ये आपको दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि अगर आप अपने में स्थिर नहीं है तो ब्रह्म को क्या देखेंगे। अगर मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा हूँ तो मेरे सामने जो ब्रह्म है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। तो पहली शर्त तो यही है कि मैं अपने दर्शन करूँ, अपने आप को पहचानूँ, अपनी दिव्यता का बोध करूँ। और जब मैं ये बोध कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रह्म को देख सकता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ। 2020 में प्रभु की कृपा से
जब सभी जगह कोविड और का प्रकोप चल रहा था, तब उन्होंने मुझे एक किताब लिखने की प्रेरणा दी, और ये किताब है श्री कृष्ण और मैं, एक आप भी थी। ये किताब मुझे लिखने का सौभाग्य मिला 2020 में, और एक बहुमूल्य किताब है, बहुत उपयोगी किताब है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण के साथ जितने मेरे वार्तालाप हुए, जो मैंने सीखा, कब कब सीखा, क्या क्या विशेष है, ये सब इसमें उन्होंने लिखवा दिया है। एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है, एक शोध है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो रिसर्च वर्क है, जो शोध किया गया है, उसका ये थीसिस समझ लीजिए आप। 2020 में लिखी गई थी, लेकिन मेरे गुरु को मंजूर नहीं था कि मैं उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताऊं या कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार करूं। किताब रखी रही 2020 की, आज 5 साल हो गए। आज आके मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझाया जाए कि भाई ये किताब लिखी गई है, मेरे अनुभव की किताब है, इसको आप अवश्य एक बार, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप इसको अवश्य पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा गया है कैसे मिलेगी और क्या करना होगा। तो अभी हम फिर लौट के स्वरूप सिद्धि पे आ जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक साधना के बहुत से मार्ग इस समय प्रचलित हैं। न जाने कितनी तरह की विचार प्रवाह आध्यात्मिक साधना को लेकर आते हैं, कितने कथन आते हैं, अपनी अपनी तरह से सब लोग कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मुझे श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग लगा। श्री कृष्ण की भक्ति निरापद है, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कर सकते आप। श्री कृष्ण की भक्ति करने के बाद ये ऐसा मार्ग है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन खोएगा कुछ नहीं आपसे, छीना आपसे कुछ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठ के जब हम उनकी भक्ति करते हैं और जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो अंतिम मंजिल तक पहुंचने से पहले तो बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत कुछ सीखना होगा, जानना होगा, न जाने कहाँ भटकना भी होगा। लेकिन एक सत्य है कि नुकसान कोई नहीं, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। भगवान कृष्ण की भक्ति की बात करते हुए आप कभी मूर्ख नहीं बनेंगे। अब आपने कितना पाया ये तो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक साधना की ओर उन्मुख हैं, तो खोएंगे नहीं। खोना कुछ नहीं है उसमें, पाना ही पाना है। कितना पा पाएंगे ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। आपकी श्रद्धा, आपकी मनोवृत्ति, आपके विचार प्रवाह। क्योंकि बड़ी सुंदर सी अनुभूतियाँ हैं कृष्ण भक्ति में। जैसे मैंने आज कहा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये अंतिम, मुझे लगता है कि इसके बाद के पड़ाव थोड़ा और मुश्किल होते जाएंगे। और यहाँ पर मैं अपनी एक भूल सुधारता हूँ। जब तक मैंने प्रभु श्री कृष्ण के साथ जितना मैंने सीखा और जितना मैं चलता गया, हर पड़ाव पर मुझे ये लगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं होगा, दिस इज द अंतिम पड़ाव, यही अंतिम है। लेकिन ये मुझे सुखद आश्चर्य है कि हर रोज़ एक नया पड़ाव मेरी नज़र में आया, हर रोज़ मैंने एक नई चीज़ सीखी, और तब खुद हंसी आ गई कि देखो मैं क्या सोचता था कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिसको कहता हूँ कि भाई ये इसके ऊपर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गुरु जानते हैं कि ऊपर अभी क्या और बचा है देखने के लिए, क्या और बचा है जानने के लिए, और उन्हें सिखाई रखा है भाई अभी की बात करो, कल की बात नहीं करना। कल क्या होगा, कल क्या सीखोगे, ये सब छोड़ो। अभी तुम एक सुंदर सी अनुभूति करो। और ये अनुभूति क्यों करो? क्योंकि बुढ़ापे में इससे बढ़िया साधन, इससे बढ़िया
आपके लिए जीवन चर्या कुछ नहीं हो सकती जब आप अपने आप को बड़े गौर से देखें, अपनी आत्मा को निहारें, अपने अंदर प्रभावमान शक्ति को देखें, अपने सभी अंगों को निहारें भी और प्यार भी करें। और फिर आप ये देखें कि आपके सामने जो ब्रह्म है जीवंत है वो, क्योंकि आपके अंदर जो चेतना शक्ति आई हुई है वो ब्रह्म से आई हुई है। अगर आप महसूस करते हैं, अगर आपको बुरा लगता है, आपको भला लगता है, तो यकीन जानिए कि आपके सामने जो जीवंत ब्रह्म है उसको भी चीज़ें बुरी और अच्छी लगती हैं। वो भी कुछ चीज़ें पसंद करता है, कुछ ना पसंद करता है। उसकी लाइफ का ये मतलब आप ये मान लीजिए कि मेरे गुरु कहते हैं जो तुम हो ना वो इस ब्रह्म से आए हो। माँ के पेट में आ गए थे और शरीर छोड़ने के बाद इसी में चले जाओगे। तो तुम्हारी जितनी प्रकृतियां हैं, तुम्हारे जो स्वभाव हैं, तुम जो अनुभव करते हो, सब कुछ वैसा ही ऐसे ब्रह्म का है, क्योंकि ब्रह्म में और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। लेवल का अंतर है, तुम्हारा लेवल थोड़ा जो ऊर्जा है वो थोड़ी डाउन हो सकती है, लेकिन अंततः सब चीज़ आई ब्रह्म से ही है। ये क्रोध भी, ये मोह भी, ये सब ब्रह्म की चीज़ें हैं। ये सब हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो आई है तुम्हारे पास, नहीं आती कैसे? और सदा सत्य भी है, क्योंकि अगर मोह आज है तो मोह तो 1000 साल पहले भी था। तो ऐसा तो है नहीं कि मोह आज ही पैदा हो गया या क्रोध आज ही पैदा हो गया, ये तो हमेशा था। ममता, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, ये सब हमेशा से हैं। तो इसमें कोई नवीनता तो है नहीं, एग्जिस्ट करती हैं, हमेशा ब्रह्म में है, तो अभी तुम्हें भी महसूस होती हैं। तो तुम्हारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक तुमने इस ब्रह्म से ही पाया है, इस जीवंत ब्रह्म से ही पाया है। अब क्योंकि तुम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे, तो तुम ब्रह्म के दर्शन कैसे करोगे? ब्रह्म में कैसे स्थिर होगे? तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारा अपने कब्जे में है, ब्रह्म तो तुम्हारे कब्जे में है नहीं। अपने शरीर के तुम जिम्मेदार हो, अपने शरीर के तुम स्वामी हो, अपनी आत्मा के भी तुम स्वामी हो, और तुम खुद ही आत्मा हो। तो अगर तुम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो सकते, अगर तुम अपने शरीर में अपने मन के भावों को स्थिर नहीं कर सकते, अभी तुम एक एकाग्र नहीं हो सकते, तो ब्रह्म में कैसे स्थिर हो सकते हो? ब्रह्म तो तुम्हारा अपना नहीं है, ब्रह्म तो तुमसे परे है। तो पहली कंडीशन आध्यात्मिक साधना की है कि आप अपने आप में स्थिर होना सीखिए, अपनी आत्मा का स्वरूप पहचानिए, अपना वो दिव्य स्वरूप पहचानिए जो सदा सच है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें सदा सच हैं, प्रकृति के जितने अंग हैं ये सब सदा सच हैं, ये आज नहीं है, ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा जो दिव्य रूप है वो भी सदा सच है। वो कहाँ से चला जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? वो भी हमेशा रहने वाला है। जब तक वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म में समा ना जाए, तब तक उसकी सेपरेट आइडेंटिटी हमेशा रहेगी। और तुम्हारा जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उस आइडेंटिटी को पहचानना, उसमें स्थिर रहना और उसमें आनंद लेना, क्योंकि आनंद भी सदा सच है। आनंद मीन्स मन की प्रसन्नता, वो भी सदा सच है। और अहंकार भी सदा सच है। मैं पूछने लगा गुरुजी से कि गुरुजी ये आप अहंकार बहुत कहते हैं, आपको अहंकार से इतनी चिढ़ क्यों होती है? आप क्यों अहंकार के दुश्मन हैं? गुरुजी कहते हैं अहंकार आने के बाद जो भी मेरा बच्चा है ना, जो जीव है, तुम लोग हो, वो मुझे भूल जाते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई दीवार है तो वो इस अहंकार की है। इसलिए मुझे अहंकार ही नष्ट करना होता है। जब मैं अहंकार को नष्ट कर देता हूँ तो ये दीवार गिर जाती है, फिर तुम मेरे साथ खड़े होते हो, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन अहंकार गिरते हुए ना तुम मुझे देख पाते हो और ना तुम अपने आप को ही देख पाते हो, क्यों? अहंकार वो आवरण है जिसने तुमको भी ढक रखा है।
तुम्हारे भी जितनी प्रकृति प्रदत्त गुण हैं तुम्हारे अंदर, वो भी सिर्फ सभी से अहंकार की ओट में समा गए। और ये देखिए, ये तो जो हम 15-20 मिनट बोलते हैं, ये प्रभु प्रेरणा है, कुछ बोलने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है। और मैं फिर ये समझ गया हूँ, आज मैंने बुढ़ापे के बहुत से मॉडल देखे, बहुत से बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रहते हुए, अपने आप में समाते हुए देखना, इससे बढ़िया दूसरा ओल्ड एज के लिए मॉडल नहीं है। आप यकीन जानिए, इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है आपके बुढ़ापे का। जवानी का भी उपाय है, लेकिन बुढ़ापे का बेस्ट उपाय है। और जवानी में करेंगे नहीं तो बुढ़ापे में कर भी नहीं पाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपने बचपन से, युवा अवस्था से इस ओर चलने का प्रयास नहीं किया तो ओल्ड एज में तो ये बहुत दूर भाग जाएगा आपसे। तो एक लाइन गुनगुना देते हैं कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। प्रभु शरण में बैठने में देर मत करिए, जल्दी करिए, अभी करिए, इस समय कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको बहुत आनंद देने वाली है। और फिर एक किताब के बारे में मैंने लिखा है, ये किताब है, सुंदर है। 500 रुपये आप श्री बिहारी जी की बैठक को प्रदान करके श्री बिहारी जी की बैठक को भी एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगे, अपने आप को भी इसमें एनरोल करेंगे बिहारी जी की बैठक में। और हम भी ये महसूस करेंगे कि भाई कुछ तो भला काम हो रहा है, कुछ तो अच्छा काम हम कर पा रहे हैं, किसी को बता तो पा रहे हैं जाने से पहले दुनिया से कि देखो कृष्ण की भक्ति में कितना आनंद है, क्या क्या मिला है, क्या क्या रस है। प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।